अनु ने आज वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। गायत्री माँ की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी और जब आर्यवर्धन को इस बात का पता चला तो वो अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस करने लगा। तुमसे तुम तक के 16 जुलाई के एपिसोड में कहानी एक बहुत ही बड़े और खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है, क्योंकि जहां पर एक तरफ तो घर में सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, वहीं पर अचानक से एक ऐसा गुंडा घर में घुस आता है जिसकी नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं होती। यह गुंडा सीधा गायत्री माँ की तरफ बढ़ता है और उन्हें धमकाने लगता है। घर में मौजूद बाकी सदस्य कुछ समझ पाते उससे पहले ही हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। गायत्री माँ डर के मारे कांपने लगती है, क्योंकि वो गुंडा बहुत ही खतरनाक अंदाज में उन पर हमला करने की कोशिश करता है। ऐसे नाजुक और खतरनाक पल में अनु की नज़र उस गुंडे पर पड़ती है और वो एक पल भी बर्बाद किए बिना गायत्री माँ को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। अनु बिना यह सोचे कि उसे खुद कितनी बड़ी चोट लग सकती है, खुद को गायत्री माँ और उस गुंडे के बीच में ला खड़ा करती है। यह देखकर वो गुंडा भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि कोई इस तरह से बीच में आकर उसका सामना करेगा। अनु और उस गुंडे के बीच में जमकर झड़प होती है और यह झड़प इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि देखने वाले भी सांस रोक कर बैठ जाते हैं। अनु पूरी हिम्मत के साथ उस गुंडे का सामना करती है, लेकिन गुंडा भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। वो अनु पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन अनु अपनी फुर्ती और समझदारी से खुद को बचाते हुए गायत्री माँ की जान बचाने में जुटी रहती है। तभी घर के बाकी सदस्यों को भी इस बात का पता चलता है और वो सब वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तब तक अनु अकेले ही उस गुंडे से भिड़ चुकी होती है और गायत्री माँ को सुरक्षित जगह पर पहुंचा चुकी होती है। यह देखकर घर के सभी सदस्य अनु की हिम्मत की तारीफ करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो यह सोचकर भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो गुंडा घर में आया कैसे और उसका असली मकसद क्या था। दूसरी तरफ जब आर्यवर्धन को इस पूरी घटना के बारे में पता चलता है तो वो बुरी तरह से शॉक हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी गैरमौजूदगी में घर में इतनी बड़ी घटना घट गई और अनु ने अकेले ही इतनी बड़ी मुसीबत का सामना किया। आर्यवर्धन तुरंत अनु के पास पहुंचता है और उससे पूरी बात जानने की कोशिश करता है। वो अनु को यह कहते हुए डांटता भी है कि उसे अकेले इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था, लेकिन साथ ही साथ उसकी आंखों में अनु के लिए फिक्र और गर्व दोनों साफ नजर आते हैं। आर्यवर्धन के मन में अब यह सवाल उठने लगता है कि आखिर वो गुंडा किसने भेजा था और उसका असली निशाना कौन था, गायत्री माँ या फिर पूरा परिवार। यह सोचकर आर्यवर्धन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो इस बात की तह तक जाने का फैसला करता है। अब आने वाले ट्रैक में देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां पर एक तरफ तो आर्यवर्धन इस गुंडे के पीछे की सच्चाई जानने में जुट जाएगा, वहीं पर दूसरी तरफ झेंडे जो है वो एक बार फिर से अपनी चालबाजी शुरू करने वाला है। झेंडे को जब इस बात का पता चलता है कि उसका भेजा हुआ गुंडा अपने मकसद में नाकाम हो गया है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब वो कोई नई और खतरनाक चाल चलने की सोचने लगता है। झेंडे यह अच्छी तरह से जानता है कि अगर अनु और आर्यवर्धन को सच्चाई का पता चल गया तो उसका पूरा खेल बिगड़ सकता है, इसीलिए वो अब और भी ज्यादा सतर्क होकर अपने अगले कदम की प्लानिंग करने लगता है। दूसरी तरफ राजनंदिनी भी इस पूरी घटना से जुड़ी कुछ अहम जानकारी अनु तक पहुंचाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी, ताकि अनु धीरे धीरे उस सच तक पहुंच सके जिससे झेंडे को दूर रखना चाहता है। फिलहाल देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब कहानी में हर तरफ से सस्पेंस और खतरा दोनों बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं और अनु की हिम्मत आने वाले ट्रैक में परिवार के लिए एक बहुत बड़ी ढाल बनकर सामने आने वाली है। घर में सब लोग अभी उस गुंडे वाली घटना से पूरी तरह उभर भी नहीं पाए होते कि तभी एक और नया मोड़ कहानी में आने वाला है जो सबको हिलाकर रख देगा। आने वाले ट्रैक में जहां पर एक तरफ तो अनु गायत्री माँ की देखभाल में जुटी होती है, वहीं पर दूसरी तरफ आर्यवर्धन उस गुंडे के बारे में पता लगाने के लिए अपने कुछ खास आदमियों को लगा देता है। आर्यवर्धन को यह शक होने लगता है कि यह हमला कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। वो अपने आदमियों को सख्त हिदायत देता है कि जल्द से जल्द उस गुंडे तक पहुंचा जाए और यह पता लगाया जाए कि आखिर उसे किसने भेजा था।
इसी बीच झंडे भी अपनी तरफ से पूरी सतर्कता बरतते हुए अपने निशान मिटाने में जुट जाता है ताकि कोई भी सबूत उस तक ना पहुंच पाए। झंडे बार बार यह सोचकर परेशान होता है कि अगर उसकी असली सच्चाई सामने आ गई तो उसका सालों पुराना खेल पल भर में खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो अब पहले से भी ज्यादा शातिर तरीके से अपनी चालें चलने लगता है। दूसरी तरफ राजनंदिनी एक बार फिर अनु के सपनों में आती है और उसे इशारों इशारों में यह समझाने की कोशिश करती है कि असली खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि अभी तो बस शुरुआत हुई है। अनु राजनंदिनी की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो यह समझने की कोशिश करती है कि आखिर राजनंदिनी बार बार उसे किस सच्चाई की तरफ इशारा कर रही है। अनु के मन में अब यह डर बैठने लगता है कि कहीं आने वाले समय में परिवार पर कोई और भी बड़ी मुसीबत तो नहीं आने वाली। इसी उधेड़ बुन में अनु आर्यवर्धन से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यवर्धन उसे यह कहकर शांत करता है कि अब वो हर हाल में उसकी और परिवार की हिफाजत करेगा और किसी को भी उन पर आंच नहीं आने देगा। यह सुनकर अनु को थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं यह डर बना रहता है कि असली सच्चाई अभी भी उनसे बहुत दूर है। इसी बीच पुष्पा जी की गिरफ्तारी को लेकर भी घर का माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बना रहता है। पार्षद और मीरा मिलकर पुष्पा जी के खिलाफ नए नए सबूत जुटाने में लगे रहते हैं ताकि इस बार पुष्पा जी किसी भी हाल में बच ना पाएं। पुष्पा जी को जब इस साजिश की भनक लगती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और वो अनु और आर्यवर्धन से मदद मांगने की कोशिश करती हैं। लेकिन हालात कुछ इस तरह से बनते हैं कि पुष्पा जी की बात किसी तक पहुंच ही नहीं पाती और वो खुद को बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस करने लगती हैं। दूसरी तरफ अनु और आर्यवर्धन अपनी तरफ से उस गुंडे और झंडे की साजिश को सुलझाने में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि उन्हें पुष्पा जी पर मंडरा रहे खतरे का अंदाजा भी नहीं लग पाता। यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जब पुष्पा जी अकेली इस मुसीबत में फंसेंगी तो क्या अनु और आर्यवर्धन समय रहते उन तक पहुंच पाएंगे या नहीं। फिलहाल आने वाले ट्रैक में कहानी में सस्पेंस अपने चरम पर पहुंचने वाला है, क्योंकि जहां पर एक तरफ तो झंडे अपनी साजिशों को अंजाम देने में जुटा हुआ है, वहीं पर दूसरी तरफ राजनंदिनी की छाया अनु का पीछा नहीं छोड़ रही और लगातार उसे किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। घर में एक अजीब सी बेचैनी छाई रहती है, क्योंकि हर किसी को यह एहसास होने लगता है कि जो कुछ भी अब तक हुआ है वो सिर्फ एक शुरुआत भर है और असली तूफान अभी आना बाकी है। अनु की हिम्मत और आर्यवर्धन का प्यार इस बार भी परिवार को बचाने में बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या वो झंडे और उसकी साजिशों को समय रहते नाकाम कर पाएंगे या फिर परिवार पर मंडरा रहा यह खतरा किसी बहुत बड़े हादसे में बदल जाएगा। दर्शकों के लिए आने वाला यह ट्रैक बहुत ही ज्यादा इमोशनल और सस्पेंसफुल साबित होने वाला है, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ में और जानिए तुम से तुम तक की इस दिलचस्प कहानी में आगे क्या होने वाला है।